गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अमित सुतार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एंड सिंथेसिस, इंस्टीट्यूट बीकानेर। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बोला गया है, मैक्सिमम स्पीड के बारे में बोला गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होनी चाहिए 20 मीटर से। ठीक है, तो देखिएगा रिलेशन आपको याद आ जाना चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर जी। देखो बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग की हुई है तो टेन थीटा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जी भी कॉन्स्टेंट है, तो डायरेक्टली मैं रिलेशन लिख सकता हूँ आर इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप डायरेक्टली रेशियो ले लीजिए v2 बाई v1 का होल स्क्वायर, 1.1 v अपॉन में v का होल स्क्वायर, दैट इज 1.21। ठीक है, अब R2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 20 इंटू में 1.21, दैट इज 24.2 मीटर। आगे चले, हाउ ए मैन एबल टू जंप। देखिए बेसिकली आपको जी का रिलेशन निकालना है, लेकिन जी के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है। अब जी को जब आप डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो मास को रिप्लेस कर दीजिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। ठीक है, और वॉल्यूम जो है हमेशा स्फीयर का लिया जाता है स्टडी के लिए, तो जब आप वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो फिर आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई आर। ये फॉर्मूला डेंसिटी के बारे में रिलेशन डील कर रहा है ये, तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, अब देखिएगा जी 4/3 पाई आर ई रो जी, सॉरी जी डैश 4/3 पाई आर प्लेनेट रो जी, डिवाइड कर दीजिए जी बाई जी डैश 6400 अपॉन में 320, दैट इज 20। तो जी डैश आपके पास आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो डायरेक्टली कितनी हाइट पे जंप कर सकता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब आप देखेंगे तो जी एच इज इक्वल टू जी डैश एच डैश। एच डैश आपको निकालना, जी डैश 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 10 इंटू में 2 इंटू में 5, दैट इज 100 मीटर। आगे चलें, ड्यूरिंग एन adiabatic process the pressure of the gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. Pressure is proportional to cube of its absolute temperature. P t की पावर -3 is equal to constant। ठीक है, अब पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन है। जब इसी रिलेशन को आप चेंज करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से। ठीक है, और आपको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी गामा अपॉन में गामा -1 इज इक्वल टू 3। इससे आप गामा निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 3 गामा -3। ठीक है, तो गामा कितना आ जाएगा 3/2। जब गामा 3/2 आ जाएगा तो सी पी बाई सी वी भी क्या होगा 3/2, क्योंकि गामा एक्चुअली में क्या होता है सी पी बाई सी वी। आगे चलें, ठीक है, सिंपल अनवाइंडिंग मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है विद ए फ्रीक्वेंसी दिस एट ए पोजीशन 1 मीटर, द ऑब्जेक्ट एज ए काइनेटिक एनर्जी दिस। ठीक है, चलिए अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये जो वी है, वी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे मुझे यूज़ करना होगा। तो 1/2 इंटू में 1 इंटू में 16। ठीक है, ये इंटू है, कंफ्यूजन ना कीजिएगा, इंटू इंटू 16 ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू 2 मीटर आपके पास आ जाएगा। आगे चलें, चाइल्ड स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन सिटिंग पोजीशन। ठीक है, बैठकर झूला झूल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग। ठीक है, जब वो स्टैंड हो जाता है तो टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस आएगा। देखो, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसका शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड साइड में। ठीक है, इस कारण जो है इसका टाइम पीरियड क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर शिफ्ट हो जाने के कारण। ठीक है, क्योंकि आई थिंक इस स्विंग के अंदर यहाँ तो झूलेगा नहीं, ये झूलेगा यहाँ पे, पहले वो बैठ के झूल रहा था, अब वो खड़ा हो गया। अब खड़ा हो जाने के कारण जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इन दोनों बॉडीज का, ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस कारण इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। आगे चलें, if the degree of freedom of a gas molecule is up then the ratio of two specific heats is given by। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है आपको, रेशियो
सी पी बाय सी वी 1+2/f, ये आपको याद रखना है, ध्यान भी रख सकते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये तो। ए की जब विमा निकालेंगे तो m1l1t-2 अपॉन में टाइम, ठीक है। और बी की विमा निकालेंगे m1l1t-2 अपॉन में टाइम का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज द कार ऑफ द मास ड्रिवन विद कांस्टेंट पावर p। पावर क्या है? कांस्टेंट। पावर को क्या लेना है? m a v, या फिर आप f डॉट v, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी पावर कह सकते हैं। अब a को आप चेंज कर दीजिए, v dv बाई डी एक्स, ठीक है। ए के दो फॉर्मूले होते हैं, dv बाई डी टी एंड v dv बाई डी एक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए ध्यान से, p बाय m v स्क्वायर dv बाय dx, ठीक है। dx इधर ले आइए, px बाय m इज इक्वल टू v क्यूब बाय 3। यहाँ से देखेंगे तो 3px बाय m की पावर 1/3। आगे चले, ये कार इज मूविंग विद स्पीड दिस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दिस, ठीक है। एंड अनदर कार बी दिस एंड दिस। देखो डायग्रामेट्रिकली आपको यदि शो करना है इसको, ये आप ईस्ट ले लीजिए, नॉर्थ, ये साउथ। एक कार तो जा रही है इधर 30, ठीक है। एक कार जा रही है इधर 30 से, ये आपके है 40, सेम स्पीड है इसकी भी 40। अब यूनिट क्यों नहीं लगाई? वो सिंबॉलिक है। ये कार है आपके पास ए, ये कार है आपके पास बी। आपको क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए एज ऑब्जर्व फ्रॉम कार बी। तो आपको निकालना है वी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो वी ए माइनस वी बी, एंड यू नो इन वेक्टर देयर इज नो सब्सट्रैक्शन, देयर इज जस्ट रिवर्स एडिशन बोल सकते हैं इसको। मतलब जिस वेक्टर का माइनस लगाया उसको रिवर्स कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो बी को रिवर्स करते हैं, नया डायग्राम देखना अभी, आई थिंक सीन हो जाना चाहिए जैसा कि मैं होप कर रहा हूँ, ठीक है। नया डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, देखो जो आपको रिलेटिव इजीली सॉल्व करवा देगा। ये तो आपके हो गया ए, ठीक है, 30 डिग्री, ये है 40। अब किसको रिवर्स करना है? बी को रिवर्स कर दो। बी जैसे ही रिवर्स होगा तो ये वाला एंगल आई थिंक 30 आ जाएगा, ये भी 40 है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, वेक्टर के कंपोनेंट सॉल्व करेंगे, इसका इधर कंपोनेंट, इसका इधर कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका इधर कंपोनेंट और इसका इधर कंपोनेंट, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है। 40 साइन 30, 40 साइन 30 कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा नॉर्थ की तरफ, आंसर। अगला, यूनिफॉर्म रोड इज रोटेटिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। हिंज किया हुआ है इसको इस पॉइंट से। आगे, द रोड इज रिलीज फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन बाय स्लाइटली पुशिंग इट, द रोड मूव्स। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का सेंस ये है कि ये बोलना चाह रहा है कि भाई ये जो एक्सिस इसने दे रखी है ना। आप हॉरिजॉन्टल को ऐसे मत रखना कि भाई ये जो मतलब टेबल के ऊपर इसको रखा हुआ है, ये जो एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल है। रॉड तो वर्टिकली प्लेस की हुई है, लेकिन जो आप ये मान सकते हो कि जो आपने नेल या फिर जो कील लगा रखी है वो इस रॉड के रिस्पेक्टिवली हॉरिजॉन्टल है। रॉड तो ऐसे वर्टिकली है, ठीक है। अब इसको जैसे ही यहाँ से अपन इसको हल्का से पुश करेंगे तो पुश करने से क्या होगा? डायरेक्शन जो है एंगुलर मोमेंटम की वो चेंज नहीं होगी। वो तो देखो डायरेक्शन आपको एंगुलर मोमेंटम की पता होना चाहिए। जैसे मान लो यदि ये प्लेन जो है, इस प्लेन की हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगी डायरेक्शन, पहली चीज़, ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो, एल की दिशा परिवर्तित नहीं होती लेकिन परिमाण परिवर्तित होता है, दिशा परिवर्तित नहीं होती, हमेशा उस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर। आगे चले, वीन कांस्टेंट दे रखा है आपको, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला कौन सा है? लेमडा एम बी बाई टी। टेम्परेचर आपको निकालना है 0.3 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में 5 इंटू 10⁻⁻7, तो 6000 के, ठीक है, निकल जाएगा, इजी है। चलिए आगे चलें।
A thermodynamic system is taken through a cycle PQRSP. The net work done by the system is, देखो ये सबसे पहले आप ये देखिए इसके अंदर ये क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में नेट वर्क डन नेगेटिव आएगा। पहले इसी से डन करो, ठीक है। क्लॉकवाइज हो रहा है ना, नेट वर्क डन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वर्क डन आपको निकालना है, फिर इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया इनक्लूज्ड बाय द ग्राफ। एरिया जब आप निकालेंगे तो 300 माइनस 100 इंटू में 10 टू की पावर माइनस 6 इंटू में 200 माइनस 100 इंटू में 10 टू की पावर 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -20 जूल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। सपोज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस T and B, the gas expand to 27, then its temperature will become, ठीक है। आइडियल गैस की ये समीकरण हो गई भैया, ठीक है। जब यहाँ पे पर्टिकुलर, अब ये रिलेशन किसका मांग रहा है, B एंड T का मांग रहा है, तो P की जगह हम क्या रख देंगे, nRT/V। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिलेशन आपको मिल जाएगा T³ इज प्रोपोर्शनल टू V², ठीक है। तो T'/T का होल क्यूब इज इक्वल टू 27V अपॉन में V का होल। तो T' कितना आ जाएगा, 90। एक क्लॉक इज करेक्ट टाइम 20 डिग्री है, ठीक है। एज अ pendulum made of brass, how many second will it gain or lose per day when temperature falls to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिएगा हाउ मेनी टाइम है, ठीक है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टी डेल्टा थीटा, ठीक है। 1/2 ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। टाइम वाले केस में हमेशा एक दिन के अंदर पूरे सेकंड लिखने हैं, बेसिकली टाइम का ध्यान रखना है। पर डे पूछा है तो 86400 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। 15.55 सेकंड ये लूज करेगा, ठीक है। लूज करेगा, प्राप्त करेगा, ये डिपेंड करेगा, लेकिन कितना लूज कर रहा है या फिर प्राप्त कर रहा है। इसने ये नहीं पूछा लूज करेगा प्राप्त करेगा, इसने सिंपल सा ये पूछा है कि कितना है मैग्नीट्यूड, मतलब लूज करे तो भी और प्राप्त करे तो कितना मैग्नीट्यूड। तो वो अपन ने निकाल लिया है डायरेक्टली। और वैसे देखा जाए तो जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, मीन्स अब इसकी जो लेंथ है ये श्रिंक करेगी, ठीक है। लेंथ यदि श्रिंक कर रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेंथ श्रिंक कर रही है, ठीक है। T इज इक्वल टू 2π√L/G। लेंथ यदि कम होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। The linear density of vibrating string is this, transverse wave propagating on the string this, ठीक है, ठीक है। The tension in the string is, ठीक है। देखो इसमें आई थिंक दो रिलेशन यूज करना चाह रहा है। पहला रिलेशन V T/μ, ठीक है। एंड दूसरा रिलेशन V इज ω/k। ω/k जब देखेंगे आप इक्वेशन से 30/1 ही दे रखा है इसमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा kg पर मीटर दे रखा है, ये म्यू जो होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो वो आपको गिवन ही है। तो 30 इज इक्वल टू टी अपॉन में 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये आई थिंक 30 इंटू में 30 1.3 इंटू में 10⁻⁻⁴, ये आपके पास आ जाएगा टेंशन। तो ये 900 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, उसके बाद में आपके पास आ जाएगा टेंशन 0.12 न्यूटन, ठीक है। What is transform rest uniform selection if its velocity after 1 second is v, then displacement in last 2 second। देखो रेस्ट से स्टार्ट किया है, यूनिसली 0 है, ठीक है। तो s की जो इक्वेशन है वो क्या बच गई, ½ a t²,
ठीक है, लास्ट 2 सेकेंड का पूछना है। तो लेट एज्यूम n सेकेंड तक मूव किया था, तो n-2, ठीक है, लास्ट 2 सेकेंड है तो n-2 कर दीजिए। तो देखो s टोटल का टोटल माइनस लास्ट 2 सेकेंड को यदि छोड़ दिया जाए तब तक कितना ट्रेवल किया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2an-1 मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और इक्वेशन अपने पास है, वेलोसिटी इज इक्वल टू an। ठीक है, इसको जब आप यूज़ करेंगे तो ऐसा आपके पास आ जाएगा 2v(n-1/n) सॉरी, आगे चलें। प्रोजेक्टेड अपवर्ड है, ठीक है, वेलोसिटी दिस, देखो टावर की जो हाइट है वो दे रखी है अपने को, सॉरी 70 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ये है 30। तो हाउ मेनी सेकेंड, ठीक है, टाइम हमेशा ध्यान रखना, टाइम एंड हाइट ये दो क्वांटिटीज कौन देगा, वर्टिकल कंपोनेंट। याद ही रहना चाहिए आपको कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपको क्या देगा, टाइम एंड हाइट। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो। तो वर्टिकल कंपोनेंट जब आप निकालोगे तो आई थिंक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा साइन 30 डिग्री, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब साइन कन्वेंशन का यूज़ करो। इनिशियली पार्टिकल ऊपर था, फाइनली पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो -70 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऊपर की तरफ, सारी ऊपर वाली क्वांटिटीज पॉजिटिव, नीचे वाली क्वांटिटी नेगेटिव 25t। जी के कारण यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि जी नीचे की तरफ लगेगा। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5t² -25t -70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, t² -5t -14 इज इक्वल टू 0। 7 एंड 2, दो इसके रूट्स आएंगे, दो मूल आएंगे इस इक्वेशन के। पॉजिटिव मूल कौन सा होगा, +7, नेगेटिव मूल कौन सा होगा, -2। ये कभी हो नहीं सकता, टाइम कभी नेगेटिव जा ही नहीं पाएगा, तो +7 इज माई आंसर। आगे चलते, संकटों के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्यास्थ संकटों में संवेग संरक्षित रहता है, ओके, लेकिन अप्रत्यास्थ संकटों में नहीं रहता। संवेग हमेशा संरक्षित रहता है संकटों में। प्रत्यास्थ संकटों में कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है लेकिन संवेग संरक्षित नहीं रहता, रहेगा। अप्रत्यास्थ संकटों में कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती लेकिन संवेग संरक्षित रहता है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सभी प्रकार के संकटों में कुल गतिज ऊर्जा संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, गलत। अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। मोलिक्यूल ऑफ मास एम मूविंग एट ए वेलोसिटी वी, इलास्टिक इंपिंजन वाला है अल्फा विद द बॉल। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अल्फा विद द बॉल है, बस ये ध्यान रखना है आपको। गलती जो आपसे हो पाएगी वो यही हो सकती है कि भाई आप अल्फा ये ना लेकर के ये वाला अल्फा ले लो, नॉर्मल के साथ जो एंगल है। ठीक है, अल्फा बॉल है तो ये वाला जो कंपोनेंट है जो नॉर्मल टू द बॉल है वो कितना आ जाएगा। यदि नॉर्मल टू द बॉल कंपोनेंट निकालूँ मैं मोमेंटम का तो कितना आ जाएगा, mv साइन अल्फा। ठीक है, इलास्टिकली है तो वापस भी कितना जाएगा, mv साइन अल्फा। अब चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 2mv साइन अल्फा। अगला क्वेश्चन, द acceleration of the body due to attraction of the earth at a distance 2r from the surface of earth is 2r from the surface of earth, g dash is equal to g r अपॉन में r प्लस 2r का स्क्वायर। तो आई थिंक ये g/9 एग्जैक्टली आपके पास आ जाए। अगला, a particle moves so that its acceleration is given by this, ओके। एक्सेलरेशन ऐसे गिवन है जैसे ही -bx दिखे, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ऑक्सीलेशन भी पूछ रहा है, तो डायरेक्टली आप इसको कंपेयर कर दीजिए ω²x से। ओमेगा क्या आ जाएगा, √b, तो 2π/t √b, यहाँ से t कितना आ जाएगा, 2π/√b। A cubical block is floating in a liquid, half the volume immersed in the liquid. When the whole system accelerates upward with a net acceleration g/3, the fraction of the volume immersed in the liquid will be। ठीक है, पहले क्या था, हाफ था, पहले हाफ था। अब g का कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि देखो ध्यान से, जब मान लो बैलेंसिंग कंडीशन है, बैलेंसिंग कंडीशन कैसे होती है भाई, mg नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और बायंसी ऊपर की तरफ लग रहा है। जब बायंसी की बात कर रहे हैं अपन, तो जो इमर्ज्ड पार्ट है वो
जितना इमर्स्ड पार्ट होगा उतना ही बायंसी लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो देखना ध्यान से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स्ड पार्ट इनटू में जी, और डेंसिटी ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट इनटू में जी। तो देखो जी से तो जी पहले से कैंसिल आउट हो रहा है, तो जी का इफेक्ट दोनों के अंदर सेम आएगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। देखें बच्चों, वाइजेड प्लेन के अंदर आपके प्लेट रखी हुई है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट वाइजेड, ये स्क्वायर ही माने हम भाई, डायग्राम तो आपको पता ही है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। यहाँ पे यदि मानूं तो मैं लिख सकता हूँ आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस में आई जेड बाय द लॉ ऑफ परपेंडिकुलर। आगे चले, द सेल ऑफ मास 20 kg इंटू 2 फ्रेगमेंट, ठीक है, रेशियो उनका इतना है, ओके, ठीक है। द स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव्स विद द वेलोसिटी दिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लार्जर फ्रेगमेंट, एकदम इजी। फर्स्ट एंड सेकंड दो रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, पहला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एंड सेकंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपको। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से m1v1 मैग्नीट्यूड लें तो m2v2, एक्सप्लोड हुआ है, देखो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो, फाइनल मोमेंटम m1v1 इक्वल टू सॉरी प्लस में m2v2, ठीक है, ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है। इसी का यूज करते हुए मैं ओनली मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ यहाँ, m1v1 इक्वल टू m2v2, क्योंकि अपने को जो काइनेटिक एनर्जी में चाहिए वो स्पीड चाहिए, तो डायरेक्टली अपन स्पीड ले लेते हैं। v2 कितना आ जाएगा, v2 आ जाएगा आपके पास 2/3 इंटू में 6, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 इंटू में 12 इंटू में 16, तो 96 जूल आपके पास आ जाएगा। आगे चलें, पीवी डायग्राम साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सी ए बी ऋणात्मक है, ठीक है। अब क्यू ए से बी में ऋणात्मक है और यू बी से सी में धनात्मक है। चलिए देखते हैं, ए से बी की जब बात की जाए तो देखिए ए से बी के अंदर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन जो है आपका वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे पी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वी भी डिक्रीज हो रहा है, ऊपर अपन ने देखा, इस कारण मैं क्या कह सकता हूँ, टी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इन दोनों के इफेक्ट के कारण टी भी डिक्रीज होगा, तो क्यू ए बी जो होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब बी से सी की बात कर लेते हैं। बी से सी की जब बात करेंगे तो पी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, पी कांस्टेंट होते ही डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो वॉल्यूम यदि इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यू नो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा यू बी सी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे चले, A child is standing trolley moving at the speed v on a smooth horizontal track. If the child starts running towards the other end of the trolley with a speed u, the center of mass of the system will move with a speed. देखो, if external force is zero, then velocity of center of mass is constant, वही रहेगी। तो इनिशियली जो v से मूव कर रहा है, ठीक है, टोटल जो सेंटर मास की वेलोसिटी v है तो फाइनल भी v ही रहेगी। अब देखिएगा, जो प्लैंक है वो स्लाइड करेगा इधर, ठीक है, और जो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा इधर, ठीक है। जब आप इन दोनों के सेंटर ऑफ मासेस को मिलाएंगे तो इनके बीच में कहीं द्रव्यमान केंद्र आएगा, ठीक है। और जब ये नीचे जाता रहेगा, ये इधर जाता रहेगा, द्रव्यमान केंद्र धीरे 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 नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, मीन्स डाउनवर्ड, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली रफली आइडिया पूछ रहा है, एग्जैक्टली पाथ नहीं पूछ रहा, ठीक है ना, रफली आइडिया पूछ रहा है आपसे। रफली जब आइडिया पूछा जाए तो आप डाउन वर्ड। आगे चलें, let a mass m in an elliptical orbit, ठीक है, orbit if a is the area of the orbit then its angular momentum would be, ठीक है।
तो आपको रिलेशन यूज करना है केपलर लॉ सेकेंड, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम। ठीक है, तो ए बाई टी ले लीजिए यहाँ पे एल बाई टू एम। कोणीय संवेग पूछ रहा है, एल कितना हो जाएगा, टू एम ए बाई टी। ठीक है, आगे चले। ये गैस है जिसके लिए गामा जो है वो 1.5 है, सडनली कंप्रेस्ड कर देते हैं 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, देन द रेशियो फाइनल ऑफ द इनिशियल प्रेशर विल बी। V2 जो है वो है V1/4। ठीक है, तो P वन V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ये रिलेशन अपन यूज करेंगे। तो P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा। ठीक है, V2 कितना है, V1/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा 1.5, तो रेशियो कितना आ जाएगा 8:1। आगे चलो। A body is thrown up in the lift with velocity this, relative to the lift, the time of flight is found to be 0.8 second. The acceleration with which the lift is moving up is, देखिए लिफ्ट है, लेट अज्यूम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, नॉन इनिशियल फ्रेम, इनिशियल फ्रेम में कन्वर्ट कर दीजिए। रिलेटिव टू लिफ्ट की बात कर रहा है तो मीन्स इनिशियल फ्रेम में कन्वर्ट किया हुआ है, आप यहाँ बैठे हो। अब जो आपके पास बॉल है उसके अंदर जो जी इफेक्टिव लगेगा वो क्या लगेगा, मतलब असेलरेशन इफेक्टिव बोल सकते हैं, जी इफेक्टिव नहीं, असेलरेशन इफेक्टिव। तो ये लग जाएगा जी प्लस ए। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड 2u/g प्लस ए, तो 0.8 इज इक्वल टू 2 इंटू में 5 अपॉन में 10 प्लस ए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यू विल गेट 32। हाइट कितनी है एरोप्लेन की, 1960 मीटर। ठीक है, 216 इंटू 5/18। ठीक है, तो यू विल गेट 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आई थिंक 12 से कट जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा ये यहाँ पे कहीं ड्रॉप कर रहा है, ये है पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस इसी वीडियो के अंदर कि टाइम और जो हाइट है वो कौन देगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो टाइम के लिए वर्टिकल कंपोनेंट देखना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो है नहीं, तो डायरेक्टली आप क्या कर देंगे, हाफ इंटू में 10 इंटू में टी स्क्वायर, ये आ जाएगा टाइम अपॉन में 10 का रूट। ठीक है, ये आपने टाइम निकाल लिया। अब जो रेंज है, रेंज मीन्स ए बी की जो डिस्टेंस है वो कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू में टाइम, 1960 इंटू में 2 अपॉन में 10। ठीक है, सही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा 20। ठीक है, अरे हाँ देखिए ध्यान से 1960 दे रखा है, 1960 दे रखा है, तो आप यूँ कीजिए ना, अप्रॉक्सीमेटली इसको जी को जब आप यहाँ पे 9.8 ही ले लो, 9.8 लेने से फ़ायदा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली कट आउट हो जाएगा। ठीक है ना, 10 लेने की आदत है लेकिन अरे इसने दे ही रखा है, सॉरी 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 सॉरी, फ्लो के अंदर क्या है, हमेशा आदत 10 लेने की ही होती है। ठीक है ना, 9.8 इसने दे रखा है तो डायरेक्टली आपके पास 20 आ जाएगा, सॉरी 1200 मीटर। अगला 33, एक चिकनी गिनी के ऊपर से गुजरने वाली हल्की डोरी M1 M2। ठीक है, निकाय का त्वरण G/8 है, तो द्रव्यमानों का अनुपात होगा। ठीक है, तो लेट अज्यूम भाई M1 बड़ा है M2 G अपॉन में M1 प्लस M2 इज इक्वल टू G/8। जी से G कैंसिल आउट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 8M1 माइनस 8M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। M1 इधर ले जाइए, 7M1
9m2, ठीक है। m1/m2 कितना आ जाएगा, 9/7, 34। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, देखिएगा सिग्निफिकेंट और एरिया। एरिया जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेना पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम सिग्निफिकेंट। मिनिमम कितना है, 2। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ आ रहे हैं, देखिएगा ए में भी 2 आ रहे हैं, सी में भी 2 आ रहे हैं। अब देखें 72.12 ये आ रहा है, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 72 इज योर आंसर। एन नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग इज 0.5 सेकेंड, ठीक है। नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड। देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आपके पास निकलता है v/2l, ठीक है। v/2l निकल जाएगा आराम से इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपने निकाल लिया है, अब एन डैश जो होगा वो आ जाएगा √2v, क्योंकि क्या है, टेंशन क्या कर दिया डबल, v क्या होता है √T/μ। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो आई थिंक √2n आपके पास आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी आपने सेम क्यों ले ली, क्योंकि देखो 0.5 सेकंड के लिए दोनों बार ये बात जो कर रहा है वो 0.5 सेकंड के लिए ही कर रहा है, इसलिए लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे 1 एंड 2, स्टेप 1 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टेप 2 WP वर्क पर एनर्जी की थ्योरम लगा दो, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो यहाँ पे, ठीक है। कैसे, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम लेट जो इसका v था, और इसका 2m वाले का कितना आ जाएगा v/2 माइनस, ठीक है। अब mgr वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फाइनल में mv² प्लस में हाफ इंटू में 2mv²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास, सॉरी भी आपके पास 4gr/3 मिल जाएगा, यू विल गेट। आगे चले, देखिए प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस शोन है, डेंसिटी ऑफ गैस। देखिए पॉइंट ए की बात करता हूँ मैं, तो पॉइंट ए की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रेशर की जो इक्वेशन है वो मैं लिख सकता हूँ ρ0RT0/n। अब m/mw के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। और बी के अंदर जब मैं बात करूंगा तो 3p इज इक्वल टू ρr2T0/m। यहाँ से m की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, फिर आप निकाल सकते हैं डेंसिटी जो है वो कितनी आएगी, तो आपके पास आ जाएगी 3ρ0/2। ईजी है, प्लीज ट्राई करें। बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी एंड नॉर्मल इंसिडेंस, देखिए जो नीटा फ्रैक्शन है, ठीक है, वो फ्रैक्शन तो इसने ऑब्जर्व कर लिया, और रिफ्लेक्ट कौन सा हुआ 1 - है, ठीक है। तो फोर्स जो लगाया फर्स्ट पार्ट ने वो कितना लगाया NIA/C, वो फोर्स लगाया, सेकेंड वाला जो पार्ट है रिफ्लेक्ट जो हुआ है वो फोर्स लगेगा 1 - N2IA/C, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, एफ नेट आपके पास मिल जाएगा 2 - NIA/C। आगे चले, ये देखिए इसके अंदर बोल रहा है आकृति में 2 मीटर त्रिज्या का एक गोला एक तख्ते पर लुढ़कता है, गोले और तख्ते को के त्वरण को इंगित किया गया है, ठीक है। कोणीय त्वरण का मान है। अब देखिए लुढ़कता है मीन्स ए इक्वल टू आर ओमेगा, सॉरी आर एल्फा, ओमेगा नहीं, बी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर एल्फा। रिलेशन ही तो होता है, थीटा इज इक्वल टू x/r, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ले लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा और ए इक्वल टू आर एल्फा। ये डायरेक्ट रिलेशन आप निकाल सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया तो नीचे वाला जो प्लैंक है उसको स्थिर कर दीजिए और उसका सॉल्यूशन जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में दे दीजिए, ठीक है। डायरेक्शन इसकी वजह से गिवन आपको मानना पड़ेगा इस तरफ जा रहा है ये, ठीक है। जैसे इसको स्थिर करेंगे इस साइड में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा आर एल्फा क्या हो जाएगा
आर अल्फ़ा, तो 6 इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 6/2, दैट इज 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलें। RMS speed oxygen molecular temperature T is V. As the temperature becomes 40, the oxygen gets dissolved into atomic oxygen. Then the speed of atomic oxygen is, देखिएगा, V is proportional to gamma T. V1 की बात करेंगे तो गामा 1T, V2 की बात करेंगे, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल का साइन लगा दीजिए भी, इक्वल टू नहीं लगाना है, तो 2 गामा 2 इंटू में 40। 2 गामा 2 क्यों हुआ? क्योंकि देखो गामा तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का होगा, मॉलिक्यूल सारे के सारे 2 हो गए, तो इसलिए क्या 2 टाइम्स कर दिया अपन ने। V2/V1 जब आप निकालेंगे, डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 गामा 2/गामा 1। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो V2 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2√2V के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ट्रांसवर्स डिस्टेंस 2x विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, देन मूव यूनिफॉर्मली ओवर फर्दर डिस्टेंस 4x। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप सिंपली ग्राफ से कर सकते हैं। देखो लेट अज्यूम यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई, ठीक है, ये जो डिस्टेंस निकाली थी ये कितनी है 2x, ये दे रखी है अपने को 4x, और लास्ट दे रखी है 6x। ठीक है, अब देखिएगा 2x जो है, 2x कितना है मेरे पास, हाफ इंटू में v इंटू में t1। लेट अज्यूम यहाँ t1 ले लेते हैं, t1 t2 एंड ये ले लेते हैं t3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास Vt1 इक्वल टू 4x। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब मिड वाला जो एरिया है वो है 4x इज इक्वल टू Vt2, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी 6x इज इक्वल टू हाफ इंटू में v इंटू में t3। तो यहाँ पे Vt3 इज इक्वल टू 12x। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास थर्ड इक्वेशन। अब इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड अपन ने एज्यूम कर रखी है v। ठीक है, अब एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 6, 4 एंड 2, तो 12x मेरे पास टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकालना है तो t1 कितना है 4x/v, t2 कितना है 4x/v, t3 कितना है 12x/v। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, देखो 12 एंड 4 16 एंड 4 20। ठीक है, आई थिंक ये आ जाएगा 12v/20। अब जब रेशियो आपको निकालना है, रिक्वायर्ड जो आपका रेशियो है वो कितना आ जाएगा, अपॉन के अंदर आप किससे डिवाइड करेंगे, v से डिवाइड करेंगे। जब आप v से डिवाइड कर दोगे तो 12/20, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। 10 ग्राम बुलेट है मूविंग डायरेक्टली अपवर्ड। ठीक है, स्ट्राइक पासिस टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 10 kg इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लगाना होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस उसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बुलेट के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ, -3 इंटू 1000। ठीक है, फाइनल जो वेलोसिटी है, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल में 400 प्लस में 10v, यहाँ से v निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये प्लैंक जो है आपका उसकी वेलोसिटी 43। ये पहिया जो प्रारंभ में विरामावस्था में होता है अपनी अक्ष के साथ नियत कोणीय वेग से संबंधित। ठीक है, प्रारंभ में विरामावस्था में है ये। ठीक है, तो 15 डिग्री ये ट्रेवल कर रहा है 1/2 इंटू में अल्फा इंटू में t²। ठीक है, 20 सेकेंड में है। अल्फा बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा 15 डिग्री। देखो सॉल्व कुछ नहीं करना है, अपने आप लास्ट के अंदर सारा कुछ कटेगा अल्फा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, कोण में वृद्धि जिसके अगले 2 सेकेंड में घूर्णन करता है। ठीक है, अगले 2 सेकेंड में घूर्णन करता है, तो मैं क्या करूँ 3 सेकेंड के लिए निकाल लूँ। ठीक है, 3 सेकेंड के लिए निकाल करके 1 सेकेंड वाला माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 सेकेंड के लिए निकाल लेते हैं, थीटा इन 3 सेकेंड 1/2 इंटू में अल्फा इंटू में 90²।
तो 1/2 इंटू में अल्फा की वैल्यू रख दो भाई, 15 इंटू में 2 इंटू में टी स्क्वायर इंटू में 90 स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री जो आपके कोण में वृद्धि है, थीटा इंक्रीज, वो है कितना, 135 डिग्री माइनस 15 डिग्री, क्योंकि इंक्रीज पूछ रहा है, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है भाई, आई थिंक रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं हो रहा है आज ये, चलिए कोई नहीं, माइनस 15 डिग्री। फास्ट करने के चक्कर में नहीं हो रहा। विद द टेम्परेचर ऑफ सन इंक्रीज टू टी टू 2t, इस रेडियस फ्रॉम r to 2r, द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ व्हाट इज द प्रीवियसली इज। ठीक है भाई, अब देखिएगा P जो है वो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ये रेडिएंट एनर्जी होगी। ठीक है, P डैश जो होगा वो हो जाएगा टी ई। अब देखो एरिया है ये, ठीक है, एरिया में 4a में लिख सकता हूँ, क्यों, रेडियस कितनी की है 2r की है, तो 4 पाई आर स्क्वायर के अंदर 2r जब आप रखेंगे तो 4 बाहर आएगा, तो 4a मेरे लिए हो जाएगा। टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 2t कर दिया, तो ये मेरे पास 16t की पावर 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे p डैश जो है वो 64 टाइम्स है p के। ठीक है, अब सबसे बड़ी खास बात, जो सिचुएशन है यहाँ पे, ये आपके सन है, ये आपके अर्थ है। ठीक है, अब ये जितनी भी रेडिएंट जो एनर्जी है, ठीक है, मैंने पी को रेडिएंट एनर्जी से डिनोट किया है, जितनी भी रेडिएंट एनर्जी यहाँ पे रिसीव करना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे, सन द्वारा जो टोटल जो रेडिएंट एनर्जी है अपॉन के अंदर जो इनकी आर एस सी ले लीजिए, तो 4 पाई RSC स्फेरिकल एरिया के अंदर जो ये टोटल एनर्जी दे रहा है, मतलब पर यूनिट में, और इनटू के अंदर जो एरिया आपके अर्थ का आ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ अर्थ। अब देखिए ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट, ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट, तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रही है, पी के ऊपर आ रही है, तो पी इज इक्वल टू 64p। 45, a lead bullet strikes a target with velocity this, if the bullet falls dead, the rise in temperature of the bullet assume that the heat produced is equally shared between the bullet and the target। ठीक है, मतलब जो भी एनर्जी थी वो हाफ टारगेट में गई और हाफ बुलेट में गई। ठीक है, तो हाफ बुलेट में गई तो हाफ इंटू में हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। टेम्परेचर में आपको इंक्रीमेंट निकालना है। ठीक है, टेम्परेचर में आप जब इंक्रीमेंट देखेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाय 4c, तो 480 इंटू में 480 अपॉन 4 इंटू में 0.03। ठीक है, 4.2 इंटू में 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो 457 डिग्री सेल्सियस आपके पास आ जाएगा। 46 m1 कोलाइड अनदर बॉडी m2, देखो कोलाइड कर रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, कोलाइड है और प्रत्यास्थ संघट है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो ये है आपके पास m1, ये है आपके पास m2, ये है आपके पास m1 संघट के पश्चात, ये है आपके पास m2, यहाँ पे है u, इसका है 0, ये है 2u/3, तो उसका मीन्स क्या हुआ, इसके पास जो वेलोसिटी आएगी वो अपने को देखना है v। तो इनिशियल मोमेंटम m1 u इज इक्वल टू m1 2u/3 प्लस में m2 v। v जब आप देखेंगे तो आपके पास आएगी m1 u अपॉन में 3m2। ठीक है, अब आप क्या लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, देखो रेशियो के अंदर यहाँ पे एक्चुअली के अंदर अपन ने क्या किया, v निकाल लिया u के पदों में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ u, इसमें जो अपन ने इनिशियल वेलोसिटी इसकी ली थी। अब क्या है, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं निकल के आएगा, जैसे ही आप काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे, देखो m1 u स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1, डायरेक्टली मैं लिखूँ तो 4u²/9। ठीक है, ये स्क्वायर है भाई, 4u²/9 प्लस में हाफ m2 m1 u अपॉन में 3m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ रहा है 1
4/9 प्लस m1/m2 1/9। ठीक है, ये दैट इज m2 1/9 ये मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो m1/m2 का रेशियो आ जाएगा 5/1। ठीक है, चलिए देखो, असलेशन अपने को दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, तो ए cos 60 डिग्री क्या ए सी नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो 32 इंटू में 1/2 इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी मेरे पास कितना आ जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया ए सी। तो वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 16 मीटर, वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। तो आर 1 दे रखा है, तो वी कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। आगे चलें, 4 पार्टिकल है। ठीक है, सर्कुलर में मूव कर रहे हैं, तो आई थिंक ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, देखो, तो आई थिंक ये ऐसे मूव कर रहे होंगे सर्कल के अंदर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है। ठीक है, ये जो एम है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F1, ये फोर्स लगा रहा है F2, और ये फोर्स लगा रहा है आई थिंक F। ठीक है भाई, ये फोर्स लगा रहा है F। अब देखिए, जो F1 और F2 है, लेट अज्यूम ये जो साइड है ये है आपके पास x। ठीक है, इसकी वैल्यू बराबर होगी, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्या होगी? GMM अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप पूछोगे कि सर x क्या होगी यहाँ पे? तो देखो, r तो इसकी रेडियस दे रखी है आपको। ठीक है, r इसकी आपको दे रखी है रेडियस। जब आप s निकालेंगे तो x आपके पास आएगा √2r। ठीक है, x आएगा √2r। जब यहाँ रखेंगे तो GMM अपॉन में 2r। ये F1 और F2 दोनों हैं, आपको बेसिकली F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालना होगा, क्योंकि क्या देखो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे तो एकदम मिड में ये जाएंगे 40 बनाते हुए। ठीक है, तो ये F1 और F2 का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, प्लस के अंदर आपको F करना हो, तो F नेट समझ रहे हैं आप? जब आप F नेट देखोगे, F नेट कितना आएगा? GMM अपॉन में, सॉरी ये स्क्वायर था, ठीक है, 2r स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आएगा √2, 90 डिग्री बना हुआ है तो √2 बाहर आ जाएगा, प्लस में GMM अपॉन में 4r स्क्वायर। अब F नेट जो है वो आप बराबर कर दीजिए mv स्क्वायर बाय r। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ही प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंटर के अबाउट जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। अब mv स्क्वायर बाय r, ये जब आप लगाएंगे यहाँ पे तो आपके पास ये वाली वैल्यू सॉल्व करके देख लेते हैं। तो GMM अपॉन में 4r स्क्वायर, तो मैं ये कॉमन लेता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2√2 प्लस 1। ठीक है, 2√2 प्लस 1। अब यहाँ से अभी निकालेंगे तो GM अपॉन में r। ठीक है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, इसने बिगर में ले रखा है, मैं स्मॉलर में लेके चला हूँ तो चेंज कर देंगे, 2√2 प्लस 1/4। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, r से r भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। आगे चलें, 49, ए 24 kg ब्लॉक रेस्टिंग ऑन फ्लोर। ठीक है, अब देखो, रूप दे रखी है आपको, ये मैक्सिमम ले सकती है 310 न्यूटन। ठीक है, और ये ब्लॉक है 24 kg का, तो डाउनवर्ड कितना लग रहा है? 240। मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन निकल सकता है वो कितना निकल सकता है अपने पास? अपॉन में 24। ठीक है, तो ए आपके पास आ जाएगा 70 अपॉन में 24। अब हाइट कितनी दे रखी है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ये अपर डायरेक्शन 4.6, हाँ, इंटू में 70/24। ओहो,
70/24 इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है, टी जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 46 इंटू में 2 इंटू में 24 अपॉन 7 इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.7 सेकेंड के आसपास आ जाए। ठीक है, आगे चलें। देखिए जैसे ये कट होगा तो पी के अबाउट जो टॉर्क है वो क्या लग रहा है, एम जी इंटू में L/2। ठीक है, जैसे इसके कट हो जाने के बाद में, और ये क्या आ जाएगा आई अल्फा। पी से इंच किया हुआ तो mL²/3, तो अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास 3G/2L। ओके बच्चों, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।